रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का इस इजलास का मकसद यही है कि नौजवान कायद हरदिल अज़ीज़ जनाब अमजदुल्ला खान साहब के जो खिदमात रहे और इक़्तिदार ना होने के बावजूद भी जो पिछले 10 साल से लगातार अवामी खिदमत का जज्बा रखते हुए जो है सो एक स्टेज और एक प्लेटफार्म कायम कर गया मजलिस बचाओ तहरीक का प्रजा दरबार की हैसियत से। और जो 2023 में जो इलेक्शन के उम्मीदवार की हैसियत से हल्के याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, अवाम जोश व खरोश के साथ अमजदुल्ला खान साहब को मुंतखब करने के लिए तैयार थी और उसी हालात को देखते हुए अवाम पूरी तरीक़े से जो है सो वोट देना चाहिए। लेकिन मुखालिफिन बोकसिंग के ज़रिए मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान साहब को हराने में कामयाब रहे और उनकी कामयाबी भी सिर्फ चंद वोटों से रही। यह अवाम बिलखुसूस अच्छी तरीके से जानती है। और आज इलेक्शन होके 1 साल के बाद भी अवामी खिदमत का जज्बा अगर किसी में है तो वो अमजदुल्ला खान साहब के पास है। और हमारी सफ़ों में एक नए अंदाज से नौजवानों को गुमराह करने का एक प्रोपेगेंडा करते कलमे की बुनियाद पे एक हो जाओ। और हमको ज़रूरत है कि नौजवानों को ये प्रोपेगेंडे से दूर रखें। ये प्रोपेगेंडा सिर्फ ये लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है सो प्रोपेगेंडा चलाते हैं और फिर उसके बाद अवामी खिदमत से ये लोग गोल हो जाते। आज अल्हम्दुलिल्लाह याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो खिदमात हो रहे हैं मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से, जैसे कि कहीं पर भी रोडों के मसले है, खोद के डाल दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, अवाम परेशान हो रही, उसके बावजूद जो है सो कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर सिर्फ 11वीं के झंडे जिस तरीके से 11वीं के महीने में लगाए जाते वैसी तख्तियाँ लगा दिए, कहीं पर 40 लाख की, कहीं पर 50 लाख की, कहीं पर 1 करोड़ की, लेकिन अमल कुछ भी नहीं हुआ। चंद मुकामात पे अमल हुआ और उसके बाद अवाम को जो है सो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जहाँ 15 दिन का काम है वहाँ 2-2 महीने से जो है सो अवाम परेशान हाल है। जैसे कि गंगानगर एक जीती जागती मिसाल है याकूतपुरे के अंदर। एक नाजुक कठिन घड़ी से वहाँ की अवाम गुजर रही, मासूम बच्चे नाले में गिरते गिरते बच रहे हैं, लेकिन जो है सो तालीम हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। और आज कब्रस्तानों का ये हाल है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक वक्फ बोर्ड के ठेकेदार साहब निकले जो अपनी ऐसी गुफ्तगू बयान करे कि उन्होंने जैसा कि कोई टेक्निकल बात करने को तैयार नहीं है, कोई टेक्निकल इशू पे बात करने को लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक जाहिलाना गुफ्तगू करके उन्होंने जो है सो बरी जिम्मा हो गए। एक कब्रस्तान में ऐसे 200 गज 300 गज के कब्जे की बात नहीं है जो आज सुल्तान दायरे के अंदर कम से कम 4000 गज ज़मीन से ज़्यादा कब्जा हो गई। खुद इनके अपने मातहत कारपोरेटर्स और इनके अपने मातहत जो लीडर्स हैं एमआईएम के, वो लोग कब्जा करके बैठे हुए। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर भी आए, सुल्तान दायरे को भी आए, याकूतपुरे में जितने कब्रस्तानों पर कब्जा होकर बैठा हुआ है। और फिर कब्रस्तानों के अंदर जो कब्रस्तानों का जो जागीरदार है वो मजलिस का ठेकेदार है। उन्हें एक मजलिस के लेबल के ऊपर जो है सो खबर की जगह के 20,000 रुपये ले रहा और खोदने के 6,000 रुपये ले रहा। इसके ऊपर भी पाबंदी होना चाहिए। ये किसी के बाप की ज़र खरीदी हुई जायदाद नहीं है, ये मजलिस के कोई गुलाम की कोई ज़र खरीदी हुई जायदाद नहीं है। ये हमारे आबा व अजदाद की जायदाद है जो हमारे लिए सर्फ करके गए हुए हैं। और हमको हमारी अपनी ज़मीन के अंदर दफन होने के लिए कहीं पर 20,000 तो कहीं पर 50,000 रुपये देना पड़ रहा। हम मुश्तरका अलहदा होकर जो है सो इसका मुकाबला नहीं कर सक रहे। लिहाजा हमारे अंदर ये चीज़ जागनी चाहिए कि अवाम को, कौम को कि बिल्कुल एक मुनज़्ज़िम तरीक़े से जो है सो इस मसले को उठाएं। जो कब्रस्तान के अंदर जो है सो 6,000 रुपये खोदने के ले रहा और 20,000 रुपये जगह के ले रहा, तो ये किसके बाप के पैसे ले रहा? इन्हें कौन है? इसके लिए सोचना चाहिए। और आज पुराने शहर के अंदर बिलखुसूस याकूतपुरे के अंदर जो गरीब लोगों के जो मसले मसाइल है, यहाँ के यतीमों के, बेवाओं के जो जायदादों को जो है सो हड़प करके बैठे हुए ये लोग, इस ताल्लुक़ से भी जो है सो हमको सोचने की ज़रूरत है। डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में से ख़त्म हो गई, इस वजह से कि ये लोगों की लैंड ग्राबिंग, ये लोगों की गुंडागर्दी की वजह से आज मुसलमानों के दिलों में से मजलिस की मोहब्बत ख़त्म हो गई। आज
वाज़ेह तौर पर ये ऐलान हो गया, पब्लिक अपना ओपिनियन दे दी। 2023 के इलेक्शन में जो दो शेर हल्के याकूतपुरा और हल्के नामपल्ली से ठहर कर बता दिए कि तुम्हारा अपना असर रसूख, तुम्हारी अपनी मोहब्बत कौम के दिलों में, अवाम के दिलों में कितनी है। कहीं पर 800 वोट से तुम कामयाब हुए तो कहीं पर 1500 वोट से कामयाब हुए। ये तुम्हारी कामयाबी कोई कामयाबी की शुमार नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के दिलों में आज तब्दीली आ चुकी है, इनकलाब बर्पा हो चुका है, नौजवान तालीम हासिल कर चुका है। और आज हमारे घर में बच्चे 8 है, कहीं पर 5 है, कहीं पर 6 है। तुम बच्चों को तालीम देने की बात कर रहे हैं, घर से एक बच्चे को, और फिर बरकत के वोट भी डालना। हम ऐसा होने वाला नहीं है। ये झूठे प्रोपेगेंडे बंद करिए और चादरें भिजाकर गरीब नवाज सरकार के पास चादर भेजी जा रही हैदराबाद से, तो ये चादर कबूल होने वाली नहीं है। ये आपके अपने लैंड गिराफरों की तरफ से जो आपको जो नजराना मिल रहा, ये नजराना खा के आप किस मुंह से चादर भेज रहे गरीब नवाज के पास, समझ में नहीं आता। आज अल्हम्दुलिल्लाह हल्के याकूतपुरे के अंदर जिस तरीके से इनकलाब बर्पा हुआ, मैं समझता हूँ पूरे हैदराबाद के अंदर वो हालात ज़रूर इंशाअल्लाह जब मजलिस बचाओ तहरीक का उम्मीदवार बल्दिया इलेक्शन में ठहरेगा, इंशाअल्लाह ताला अल अजीज़ वैसी तरीके से कामयाब होगा। और आज इस मौजूदा दौर में जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं, जिनको कल तक आरएसएस का टिल्लू बोले, आरएसएस का बिल्लू बोले, XYZ जो बोले, फिर आज जाके आरएसएस के टिल्लू के गोद में बैठे हुए हैं। अवाम समझ रही है कि तुम किसके टिल्लू बने हुए हैं। और बिलखुसूस मुसलमानों को जो इत्तेहाद के नाम पे जो है सो एक मुनज़्ज़िम साजिश के तहत प्रोपेगेंडा करके जो गुमराह कर किया जाता, लेकिन इससे और मुसलमानों को कुछ मिलता नहीं है। आज आप देखिए, नामपल्ली से उठा के याकूतपुरे में एक ऐसे आदमी को डाले, शायद ही मैं समझता हूँ वो आदमी कभी अपना जुलवा डाले से खुद भी हंसा या नहीं हंसा नहीं मालूम। इतना मजबूर होकर याकूतपुरे में काम कर रहा वो शख्स, उसको ना तो याकूतपुरा पूरी तरीके से मालूम, ना याकूतपुरे के गलियां मालूम, ना याकूतपुरे की अवाम को क्या चीज का सामना कर रही। यहाँ की अवाम पिछले 40 साल से जो है सो किस तरीके से यहाँ की कौम सफर हो रही, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये इनकी आखिरी मियाद है। एक डैंस कर ले रहे इन्हों मिथुन चक्रवर्ती के वैसा, सुबह से शाम तक फिर ले रही, 2 घंटे फिर ले रही, 4 घंटे इनकी अपनी होटल में एंजॉय कर ले रहे इन्हों, 2 बजे के बाद आके छोटे बच्चों के साथ रीला बना ले रही, उसके बाद जो है सो फिर घर को चले आ रहे हैं। और मौजूदा जो जिम्मेदारान हैं, एक मंसूबे के तहत एक जहाँ पर भी काम हो रहा बल्दिया का, वहां पर जा रहे, खाली फोटो कशी कर रहे, सदर साहब को ये खुश कर दे रहे कि आपकी खानखा से फैज जारी हो रहा। खानखा पूरी खोखली हो चुकी, सदर साहब को ये मालूम होना चाहिए। मुरीदैन मुतकदीन आपको नजराना देते देते लंगे हो गए, और कौम के ऊपर जो बटन डाला जा रहा था ना, कौम जाग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कौम आपके किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है इंशाअल्लाह ताला अल अजीज। हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो लोग याकूतपुरे से बल्कि नहीं पूरे हैदराबाद से जो बल्दिया इलेक्शन में उम्मीदवार की हैसियत से ठहरना चाह रहे हैं, आप लोग आ सकते। मजलिस बचाओ तहरीक का दफ्तर आपके लिए खुला है, और हरदिल अजीज कायद जनाब अमजदुल्लाह खान साहब आपसे बात करने के लिए तैयार है। आपकी अपनी सलाहियतों को पेश करिए, आप टिकट के लिए जो है सो आप अपने ख्यालात को जाहिर करिए। पूरे हैदराबाद के अंदर आपको जहां से भी लड़ना है आप बराबर आ सकते हैं। और जो अब आने वाला रमज़ान है, रमज़ान के महीने में अगर मजलिस बचाओ तहरीक का कोई वर्कर कहीं पर भी अगर एक 10 पैकेट या 20 पैकेट बांट दे रहा है राशन के उन्हें अपनी तरफ से, तो आज मौकूफ ये हो गया याकूतपुरे के अंदर गुलामों के ऊपर बटन डाला जा रहा कि 50 पैकेट तुम बांटना। ये किसकी मेहरबानी है? ये किसके खिदमत का नतीजा है? ये मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्लाह खान की मेहनतों का नतीजा है, जो आज इनको मजबूर होना पड़ रहा, याकूतपुरे के गलियों में फिरने पे इनको मजबूर होना पड़ रहा, याकूतपुरे में ठेले वाले को सलाम करना पड़ रहा। आज जैसा KTR निकल के रोड के ऊपर आ जा रहा, आके बोल रहा ऑटो वाले को खैरियत मियाँ, अच्छे है मियाँ बोल रहा, लेकिन कभी आलेर इनकाउंटर होने के बाद कभी उनके अहले खानदान से इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों को गुमराह कुन प्रोपेगेंडे से पूरे हिंदुस्तान के अंदर परेशान कर रखी है, जो आज सारे हिंदुस्तान का मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है। इसका नतीजा है जो औरंगाबाद में इनका मुंह काला हुआ। और आज
पलट के दिल्ली में इलेक्शन हो रहा, एक अमानतुल्लाह के पास वहां पर ले आके एक उम्मीदवार को खड़ा करे। गोशा महल में यही बीजेपी का उम्मीदवार था, राजा सिंह के खिलाफ कभी इन्होंने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारे। ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये हमारे कौम को जागना चाहिए, आखिर ये इंसान मुसलमानों को किस राह पे ले जा रहा और किस राह पे छोड़कर फरार होने वाला है, इसको समझना चाहिए, इसको पहचानना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक के मैं वर्करों से मैं ख्वाहिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग डरिए और घबराने से मत आगे बढ़िए, कि कदम को आगे बढ़ाए, ताकि जो है सो कौम के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। मजलिस का उम्मीदवार, आज मजलिस का वर्कर मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार से डर रहा, खौफ खा रहा। आज अमजदुल्ला खान साहब का खौफ इतना है याकूतपुरे के अंदर, सुबह 11 बजे घर से निकलते थे एमएलए साहब, सुबह 6 बजे एमएलए साहब अपने मातहत लीडरों को, गुत्तेदारों को फोन कर रहे हैं, मियाँ उठे या नहीं उठे, काम कर रहे या नहीं कर रहे। आज पूरी लॉबी को काम पे लगाने वाले का नाम अमजदुल्ला खान है। आज दारुस्सलाम के अंदर किसी हल्के के डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, सिवाय याकूतपुरे के अंदर डेवलपमेंट की बात हो रही। रात दिन सदर साहब का यह मौकूफ हो गया, अगर याकूतपुरे में किसी छोटे मोटे लीडर, जबकि उसको इन्हें देखते भी नहीं, उसको पहचानते भी नहीं, उन्हें घर पे जा रहा, साहब मेरे घर में चिल्ला है, मेरे घर में छट्टी है, मेरे घर में बच्चे का जो है सो नाम रखा ही रख रहा हूँ, मेरे घर में बच्चे की बिस्मिल्लाह रख रहा हूँ, तो सदर साहब अंदर 90 की स्पीड से दौड़ते हुए आ रहे हैं गेट के पास। आज ये सदर साहब का मौकूफ है, ये याकूतपुरे के मुसलमानों का मौकूफ है कि आज सदर साहब चिल्ले छट्टी की दावतों में याकूतपुरे को आ जा रहे हैं अपनी 3.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। याकूतपुरे का मुसलमान ये गलियों में घसीटे खाते हुए, दिन तमाम धचके खाते हुए, इनके झूठे वादे, इनके झूठे जो है सो प्रोपेगेंडों में आज भी जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक, मजलिस बचाओ तहरीक का मौकूफ यह है कि एक मुस्तकम और मजबूत हो चुकी तहरीक को कमजोर करने की कोशिश करे। आज तहरीक का वर्कर और तहरीक से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जो हल्के याकूतपुरे के अंदर 2023 में जो मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए रात दिन जिद्दोजहद करे। उन सभी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम अलैकुम।